Hello everyone, I welcome you all in day 3. So today we will be taking the third session on Rider-Waite Tarot, जो हमारा 2 दिन से चल रहा है. Recording के लिए yes, it will be sent in the group. आज मैं with third day link तीनों का मैं दोबारा send कर दूंगी and chat column में I have shared the number also. अगर किसी को नहीं मिला है for all the new participants here, chat column में I have shared the number. अगर किसी को recording नहीं मिली है, you can message me. आपके साथ मैं recording share कर दूंगी. And so now we will be starting with the third day session, and during the session I will close the chat column so that there will be no distraction to anyone, and then afterwards after the session we will on it. Koi bhi doubt rahega then we will take it. So we can start now. Yes ma'am. Yes, good evening everyone. I hope day 1 and day 2 सबको clear होगा. Today we will start day 3. In day 1 we have discussed about major arcana. Yesterday we have discussed about wands, and today we will discuss about cups. 4 suits है. 4 suits का second suit, that is cups, that we are going to discuss today. अब cups के बारे में हम बात करते हैं. कप्स में हम क्या चीज होल्ड कर सकते हैं? लिक्विड. हाँ, लिक्विड को अगर हमें होल्ड करना है तो वी नीड अ कप. तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ लिक्विड होल्ड करना है. लिक्विड क्या है? जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, याद करते हैं, जो चीज हमारे दिल से जुड़ी होती है, जो जिनके साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, जब हम उन चीजों के बारे में याद करते हैं तो हमें खुशी के आंसू या फिर दुख के आंसू, दोनों चीजें है ना. पानी निकलता है ना. आंसू क्या है? लिक्विड है, पानी है. तो हमारे इमोशंस के साथ कौन रिलेटेड है? हमारे कप्स. ठीक है, कप्स में हम होल्ड कर सकते हैं लिक्विड. और लिक्विड क्या है? जब हम इमोशनल होते हैं, वो खुशी के मारे हो या गम के मारे हो, तो हमें हमारे आंसू निकलते हैं. डेट इज अगेन लिक्विड. तो हमारे कप्स में हम इमोशंस को साथ रिलेट करते हैं. ये इजी एक मेथड है याद रखने के लिए कि जो सूट्स ऑफ कप है डेट इज रिलेटेड टू आवर इमोशंस. तो इसमें हमारी फीलिंग्स होंगी, हमारे इमोशंस होंगे. जो भी चीजें हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है. कुछ अच्छी मेमोरीज है जो हम नहीं छोड़ पा रहे, कुछ बुरी यादें हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे. वो सब चीजें क्या होंगी? हमारे इमोशन से रिलेटेड होंगी. ठीक है, इमोशंस हमें अच्छा बुरा हर तरह का फील करवाते हैं. और ये हमारा क्या है? वाटर एलिमेंट है. तो आज हम अपना सूट शुरू करते हैं इमोशंस का, कप्स का. एस ऑफ कप से. एस मीन्स नंबर 1. प्राची मैम कार्ड लगा दीजिए प्लीज. अब जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? देखो, जब हमने कार्ड्स करे थे वॉन्ड्स के तो हमें स्टिक्स दिख रही थी, और जब हम कप्स के बारे में बात करेंगे, वाटर के बारे में बात करेंगे, इमोशंस के बारे में बात करेंगे, तो हमें कप्स दिख रहे हैं. ठीक है, वॉन्ड्स में हमारे पास आ गया था फायर एनर्जी. जब हम बात कर रहे थे हमारे पास वॉन्ड्स थे, और जब हम वाटर एनर्जी की बात कर रहे हैं हमारे पास कप्स है. स्टिक को हम कहाँ लगा रहे थे? नीचे क्या था हमारे पास? बेस क्या था? बेस था हमारे पास ग्राउंड थी, है ना. ग्राउंडेड एरिया था, जमीन थी हमारे पास. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? वाटर एलिमेंट्स में हमारे पास वाटर है नीचे. ठीक है, आपको देखो सबसे नीचे बैकग्राउंड में नीचे लगा हुआ वाटर दिखेगा. उसके ऊपर लोटस लीव्स हैं, लोटस लगे हुए हैं. फिर कप है, कप में से ओवरफ्लो हो रहा है. वाटर क्या है? ओवरफ्लो हो रहा है. एस मीन्स एक बिगनिंग, नंबर 1. हैंड है जो बाहर निकल कर आ रहा है, डिवाइन हैंड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फिगर नहीं है. अगेन वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमारे एसिस हैं. क्लाउड से हैंड आ रहा है, इट मीन्स कोई डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है. और यहाँ पर एक कॉइन गिर रहा है पानी में. देखो यहाँ पर कप में कुछ डाला जा रहा है, ब्लेसिंग ऐड हो रही है. यहाँ पर कौन लेकर आ रहा है? ऊपर देखो हमें डव का फिगर दिख रहा है, मीन्स पीस का फिगर दिख रहा है. डव को हम शांति का प्रतीक मानते हैं.
तो यहाँ पर हम क्या चीज इंडिकेट कर सकते हैं कि जो भी हमारे इमोशंस हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, यहाँ पर उसकी बिगनिंग होनी शुरू हो गई है। ठीक है, हमारे इमोशंस में कुछ और ऐड हो रहा है। किसी भी चीज के बारे में, कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी नई चीज हो सकती है, नया प्रपोजल हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप इमोशनल फील कर रहे हैं। जब हमें न्यू जॉब मिलता है तब भी तो हम इमोशनल होते हैं। किसी भी तरह की चीज में हम अपने आप को जब इमोशनल फील कर रहे हैं, वहां पर हमारा इमोशंस का कार्ड आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट डाल के प्लस का साइन है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, प्लस मीन्स ऐड करते हैं जब हम चीजों को, तो यहाँ पर वो चीजें, यहाँ पर वो इमोशंस है जो वो ऐड होते चले जा रहे हैं। जहां पर वाटर हमें दिखाई देगा वहां पर हमारे मन के भाव, हमारी फीलिंग्स, जो कि कभी भी स्टेबल नहीं रहती। वाटर इज ऑल्सो नॉट स्टेबल, और हमारे इमोशंस भी वैसे ही है कि स्टेबल नहीं रह सकते, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमें वही चीजें दिखेंगी। तो इन शॉर्ट एस ऑफ कप्स क्या है, हमारे बिगनिंग हो गई है इमोशंस की। ठीक है, एस मतलब वन और कप्स मतलब हमारा वाटर एलिमेंट। ठीक है, और कप्स के बारे में हमने क्या बोला, हमारे इमोशंस। तो अगर हम इन दोनों चीजों को जोड़कर देखते हैं तो हम यहाँ पर इसको इसी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इमोशंस की एक नई शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। नेक्स्ट इज टू ऑफ कप्स। अब एक से बढ़कर अब हम कहां पर जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेयर पर जा रहे हैं। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स में हमारे पास क्या है, दो चीजें हो जाएंगी। दो पर्सन है अब यहाँ पर, एंड दे बोथ आर होल्डिंग कप्स। ठीक है, दोनों के पास इमोशंस है, दोनों ने कप्स को होल्ड करके रखा हुआ। ऊपर एक आपको फिगर दिखेगा, लायन का फेस है और वहां पर विंग्स लगे हुए हैं। अब ये दोनों पर्सन अगर आप देखोगे ना, हमें ऐसा लग रहा है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप कर रहे हैं। टू, टू मीन्स चॉइसेस, गिव एंड टेक, यहाँ पर गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो रहा है। जहां पर टू आता है वहां पर चॉइसेस आते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स में हमारे पास चॉइसेस आया था, यहाँ पर कप्स में हमारे पास क्या आ रहा है, वी आर नॉट चूजिंग वन, बट हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं अपने इमोशंस को। वॉन्ट्स में हमने क्या करा था, दो स्टिक्स थी हमारे पास, एक स्टिक को हमने पकड़ लिया था, दूसरी स्टिक ऐसे ही छोड़ा हुआ था पर्सन ने। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों पर्सन एक दूसरे के कप्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मर्ज होकर एक नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। रिलेशन देखने में भी पर्सन के बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उससे भी हमें यही समझ में आ रहा है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे के पास जाना, एक दूसरे को प्रपोजल देना, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना, एक दूसरे को अपने इमोशन समझाना, इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर जहां हमें व्हाइट कलर दिखेगा, व्हाइट कलर हमारा प्योरिटी का सिंबल होता है। ठीक है, व्हाइट कलर अब हमें यहाँ पर यही दिखाता है कि जो फिगर है काफी प्योर फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्री ऑफ कप्स। अब थ्री ऑफ कप्स में हमारे पास थ्री का मीनिंग मैंने बताया था, थ्री पर्सन या ट्राइंगल या ट्रियो, जब दो से ज्यादा हो जाता है, सोशलाइज करना, फ्रेंड सर्कल में जाना। ठीक है, दो से अब बढ़ गए हैं, अब यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सटेंशन हो गया है, ग्रोथ हो गई है, कोलैबोरेशन हो गया है। ठीक है, तो दो जन से तीन जन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। तीनों के हाथ में कप्स हैं और तीनों जैसे एक दूसरे को चीयर्स कर रहे हैं, दे आर इन डांसिंग पोज, डांस कर रहे हैं। ड्रेसेस तीनों की फ्री फ्लो, जैसे कि हम राइडर वेट के कार्ड्स में देखते हैं कि यूजुअल ड्रेसेस क्या है, फ्री फ्लो ड्रेसेस है, इनका फ्री फ्लो ड्रेसेस पहना हुआ है। पार्टी मूड में ये तीनों हमें दिख रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और कहीं ना कहीं ग्रोथ, कोलैबोरेशन का ये टाइम हमें दिख रहा है। नीचे देखेंगे हमें कहीं फ्रूट्स, कहीं पर फ्लावर्स दिख रहे हैं, और सिर पर भी हमें फ्लावर्स दिख रहे हैं। कब हम सिर पर फ्लावर्स लगाते हैं, जब कोई सेलिब्रेशन होती है, जब हम खुश होते हैं, जब हम चीजों को दूसरों को बताते हैं। मतलब फ्लावर्स लगाने का मतलब क्या होता है, गर्ल्स जब कुछ उनकी सेलिब्रेशन मतलब एंगेजमेंट या ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर वो फ्लावर्स का रित बनाकर लगाते हैं ना। यह विक्ट्री का टाइम होता है जब हमारा, तब हम उस टाइम पर भी इसको यूज करते हैं। थ्री ऑफ कप्स में हमारे पास क्या दिखेगा कि हमारी ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पर इमोशनली हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दो एक दूसरे के साथ मर्ज हुए, अब दो से ये तीन,
तो ये ऐसा कार्ड भी हो सकता है कि जब दो लोग एक हुए, मैरिज उसमें आए, मैरिज हुई उनकी, तो यहाँ पर उनकी फैमिली ग्रोथ का कार्ड भी ये बन सकता है। यहाँ पर बेबी के आने का कार्ड भी बन सकता है कि 2 से अब 3 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरह की ग्रोथ का ये कार्ड भी हमारा बनता है। नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स। 4 नंबर हमें क्या शो करता है? स्टेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या बन गई है? स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई है। देखो हमारे कप्स क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं। इमोशंस को मैंने क्या बोला? इमोशंस हमारे फ्री फ्लो होते हैं, ऊपर नीचे चलते रहते हैं। और 4 नंबर हमारा क्या होता है? स्टेबिलिटी होता है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया है? रिवर्स हो गया है। आप वाटर को स्टेबल कर रहे हो, यहाँ पर वाटर प्लस स्टेबिलिटी आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर पर्सन को यही प्रॉब्लम हो रही है, स्टेबल होने की बजाय वो क्या हो गया है? स्टेगनेंट ही हो गया है, ठीक है। देखो वो पर्सन एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ इस तरह से रखकर बैठ गया है। ही डजंट वांट टू मूव, उसे कुछ देखना नहीं है, उसे कुछ करना नहीं है। 3 कप्स आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, लेकिन उसे वो कप्स नहीं देखने हैं। उसे क्या लग रहा है कि मेरा तो कोई बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस हो चुका है। वो कहीं ना कहीं उदास होकर बैठ गया है, स्टेगनेंट हो गया है अपने विचारों में। स्टेबिलिटी बोला था ना मैंने 4 नंबर, तो उसके जो सोच विचार है, जो उसके इमोशंस है, सॉरी सोच विचार नहीं, जो उसके इमोशंस है, वो अपने इमोशंस में कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, स्टेगनेंट हो गया है, और वो उन चीजों को छोड़ नहीं रहा है। ऑल्दो यहाँ पर एक डिवाइन फिगर फिर से हाथ में कप लेकर आई है, उसके पास नई अपॉर्चुनिटी है, बट ही इज नॉट रेडी टू सी एनी अदर थिंग, एनी अदर अपॉर्चुनिटी। वो कुछ भी देखने के लिए रेडी नहीं है। तो 4 ऑफ कप्स में हम क्या कह सकते हैं कि पर्सन ने अपने आप को बिल्कुल इस तरह से बना दिया है कि उसे कुछ देखना नहीं है, और उसको अपनी छोटी सी चीज के ऊपर, देखो कप्स आर स्टैंडिंग, इसका मतलब ये है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ इमोशनल लॉस हुआ है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ है। अगर कप यहाँ पर गिरे हुए होते तो हम कह सकते थे कि कुछ इमोशनल लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पर कप्स गिरे हुए नहीं है, तो इट मीन्स कुछ इमोशनल लॉस यहाँ पर नहीं हुआ है, बट उसके दिमाग में ये चीज है, ठीक है। कभी कभी 4 ऑफ कप्स हमें ये भी इंडिकेट करता है कि आप जब ज्यादा इमोशंस में भर जाते हैं, तो आप उस सिचुएशन से निकल कर कहीं एक अलग जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली अपने आप को फील करते हैं, तो हम उस सिचुएशन से हट जाते हैं, किसी एक अलग जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर अपने आप के साथ स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हमें ये भी गाइड करती है कि कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत होती है, थोड़ी देर के लिए कहीं एक अलग जगह पर बैठ जाना भी, अलग जगह पर बैठना भी हमारे लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये चीज भी हमें दिखाती है कि मेडिटेशन या एक छोटा ब्रेक लेने का टाइम है, तो आप वो चीज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो 4 ऑफ कप्स में। नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स। अब 5 ऑफ कप्स में हमारे पास क्या रहेंगे? हमारे पास है 5 कप्स। प्राची मैम कार्ड चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 5 कप्स हैं, और एक पर्सन हमें ब्लैक क्लॉक में दिख रहा है, ठीक है। अब जब हमारे पास ब्लैक कलर आता है, ये ज्यादातर हमारे पास नेगेटिविटी को ही शो करता है, हमेशा नेगेटिविटी को नहीं शो करता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिविटी को ही इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर 3 कप्स हैं जो गिरे हुए हैं, 2 कप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं अभी। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन के साथ इमोशनल हर्ट, इमोशनल लॉस हुआ है। इस पर्सन को किसी ना किसी ने बिट्रेयल करा है, धोखा दिया है, इमोशनली इसे बैड फील कराया है। और क्योंकि कप्स गिरे हैं, मैंने पहले बोले अगर हमें कप्स गिरे हुए दिखेंगे, इट मीन्स वहां पर हमारा कुछ ना कुछ इमोशनल लॉस हुआ है, इसे किसी ने धोखाधड़ी करी है, ये कुछ भी हुआ है, तो ये अपने आप को बहुत हर्ट फील कर रहा है। यहाँ पर देखो नेक के पास इस तरह से पर्सन की एक नेक ऐसे है, प्लस यहाँ पर रेड कलर भी हमें दिख रहा है। बहुत ज्यादा डिप्रेसिव पोजीशन में है पर्सन, इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है,
और वो जाकर वहां नदी किनारे खड़ा है, बहुत ज्यादा दुख में है और वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है। पीछे 2 कप्स खड़े हैं लेकिन वो उन कप्स को नहीं देख पा रहा। 2 अपॉर्चुनिटीज अभी है, कुछ लोग अभी भी उसकी फेवर में हैं, कुछ लोग अभी भी उसे समझा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी उसका साथ दे रहे हैं, बट उस पर्सन को वो चीजें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ा सा पास जाकर हम देखेंगे तो हमें व्हाइट कलर का एक ब्रिज बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ब्रिज को पार करके ही यहाँ पर एक कैसल भी है। तो यहाँ पर ये भी है कि पर्सन इतना ज्यादा डिप्रेसिव फील कर रहा है कि वो छोटी सी नदी को पार करने के लिए रेडी नहीं है। उसे दिख नहीं रहा कि एक पुल है, पुल को क्रॉस करके वो उस कैसल में जा सकता है। मीन्स वो अपने आप को कहीं ना कहीं लॉस्ट फील कर रहा है, क्योंकि 5 नंबर मैंने क्या बताया था, 5 नंबर अगेन क्वेश्चंस, लॉसेस, किसी ना किसी तरह के फियर्स और इन सब चीजों को दिखाता है। और कप्स हमारे इमोशंस को दिखाता है। तो 5 ऑफ कप्स मतलब यहाँ पर इमोशंस का जो हमारा रेटिंग है वो 5th नंबर तक पहुंच गया। डर है, घबराहट है, दुख है, किसी ना किसी तरह की जो चीजें खो चुका है उनको लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं करा था, मेरे को किसी ने क्यों चीट करा। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्सन के पास हो सकते हैं। 5 नंबर इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को ये नहीं दिख रहा कि वो छोटा सा पुल पार करके अपने घर जा सकता है। डर में है, किसी गहरे दुख में है। तो 5 ऑफ कप्स हमारा यही बताता है कि पर्सन को बहुत ज्यादा दुख तकलीफ सता रहे हैं और उसको थोड़ा सा हमें गाइड करना पड़ेगा। जब ये हमारे पास आते हैं ना, कार्ड्स निकलते हैं, तो आप रीडर होते हैं ना जो, तो रीडर को ना सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है ना वो होती है काउंसलिंग। थोड़ा सा आप कार्ड से आइडिया ले लेते हो कि पर्सन कैसी स्टेट में है और उसको आपको काउंसल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप थोड़ा सा काउंसलिंग करते हो ना पर्सन की, तो वो चीजों को ना इजीली समझता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक तो पर्सन को कई बार यही नहीं समझ आती कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसी के लिए वो आपके पास आता है। अगर उसे खुद समझ में आ रहा हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो कभी क्यों रीडर के पास जाएगा, है ना। तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता उसके साथ हो क्या रहा है। प्लस थोड़ा सा उसे आप अफेक्शनेटली बात करोगे और उसको समझाओगे ना, उसकी काउंसलिंग करोगे, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स विल इज सॉर्टेड आउट ऑन द स्पॉट। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जहां पर कप्स आते हैं वहां पर तो होता ही आपके रिश्ते और आपके लोग जो होते हैं आपको चीट करके गए हुए होते हैं। तो वहां पर इंसान को सिर्फ एक सिंपथी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमें बीइंग अ रीडर एक काउंसलर वाला पार्ट भी हमें अदा करना पड़ता है। नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स। प्राची मैम 6 ऑफ कप्स। अब 6 ऑफ कप्स में आप देखेंगे यहाँ पर 6 कप्स हैं एंड इन ईच एंड एवरी कप देयर इज अ वाइट फ्लावर। वाइट मीन्स हमारा प्योरिटी का सिंबल होता है वाइट कलर। और यहाँ पर फ्लावर्स हम किसी को कब देते हैं, जब किसी से मिलने जाते हैं तब देते हैं। कोई हमें मिलने आता है तो उसको वेलकम के लिए भी हम देते हैं, बुके देते हैं, फ्लावर देते हैं, है ना। फ्रेंडशिप होती है तो देते हैं। किसी को हम ग्रीट करना चाहते हैं, थैंक्स देना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, तो वहां पर हमारा ये फ्लावर हम देते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक पर्सन देखो जो फ्लावर दे रहा है वो एक छोटी एज का बच्चा है और जिसको दे रहा है वो एक ओल्ड एज की लेडी है। तो आप इस कार्ड को देखकर ये भी बोल सकते हो कि आप अपनी पुरानी किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, या जो भी क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन पहले पता होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कि हो सकता है ये फ्रेंडशिप के लिए हो, तो आप बोल सकते हो कि आपका कोई पुराना ही दोस्त है जिसके साथ आप वापस से बातचीत करना चाहते हो, या मैरिज प्रपोजल के लिए आप सोच रहे हो या वो सोच रहा है। मतलब यहाँ पर आपकी पुरानी ही कोई चीज उठकर वापिस आएगी। पार्टनरशिप है, बिजनेस है, जॉब है, आप बोल सकते हो क्योंकि कोई पुराना जानकार आपका आपको इस चीज के लिए रेफरेंस देगा, या वो आपके पास आएगा या आप उसके पास जाओगे। कहीं ना कहीं आपका किसी अपने पुराने जन के साथ कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा। ठीक है, ये आपके मन की स्वीट मेमोरीज भी हो सकती हैं जो आप बार बार याद करके खुश होते हो। तो ये हमारा एक अच्छा कार्ड है क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा येलो कलर दिख रहा है।
येलो कलर हमें हैप्पीनेस को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स में यही हमें शो करता है। 6 नंबर में से भी हमारा वीनस का कार्ड होता है, लग्जरी होता है, सुख सुविधाएं होती है। तो यहाँ पर हमें ये हैप्पीनेस का ही कार्ड दिख रहा है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ कप्स। अब 7 ऑफ कप्स में हमारे पास एक पर्सन है। ये किरण राज जी के पास कौन एक छोटा सा बेबी है जो टैरो सीख रहा है। अभी से टैरो सीखना शुरू कर दिया किरण राज जी, बेटा है आपका? आप चैट कर सकते हैं क्योंकि म्यूट म्यूट पर है आप। चलिए ठीक है, इतने छोटे से में शुरुआत कर दी आपने इसकी। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ क्लास के एंड में। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स में देखो, नाउ वी आर हैविंग 7 कप्स और 7 कप्स में हमारे पास अलग 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 चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस है, बहुत सारी चॉइसेस है। 7 नंबर मैंने क्या बोला था, कंफ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एफर्ट्स चाहिए होते हैं कंट्रोल करने के लिए किसी भी चीज को। यहाँ पर वापस देखो हमारे पास कंफ्यूजन आ गया है, इल्यूजन्स आएंगे, कंफ्यूजन्स आएंगे, किसी ना किसी तरह के एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, कंट्रोल करना चीजों के ऊपर डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, और या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास बहुत सारे थॉट्स भी है, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, हमारे पास क्लाउड्स है। क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा सूट रहेगा। क्लाउड्स हमारे होते हैं थॉट्स होते हैं, हमारे सोच विचार होते हैं। मूवीज में आपने देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा, जब किसी के दिमाग में कोई सोच विचार आता है तो ऊपर एक क्लाउड बन जाता है, कुछ इमेज में कुछ कुछ लिखा हुआ आ जाता है क्लाउड की इमेज में। तो यहाँ पर क्या है, ये पर्सन के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऑप्शंस है, बट जो हमें फिगर दिख रही है, फिगर में हमें किसी तरह का कोई फेस नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ उसकी एक परछाई दिख रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ अपने सपनों की दुनिया में ये सब कुछ देख रहा है, क्योंकि रियलिटी नहीं है ये। हमें रियलिटी में वो पर्सन नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो कुछ आइटम्स दिख रही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ऐसा सोचता है कि मेरे पास ये भी होगा, मेरे पास वो भी होगा, मेरे पास ज्वेलरी भी होगी, मेरे पास एक अच्छी वाइफ भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा, कैसल भी होगा। ये भी हो सकता है कि पर्सन सिर्फ ये सब चीजें सोचकर खुश है, इल्यूजन में अपनी चीजों को क्रिएट कर रहा है, या फिर सिर्फ उन सपनों को देख रहा है, ठीक है, हवा में तीर मार रहा है, या फिर शेख चिल्ली के जैसे सपने देख रहा है। वो क्या है, मुंगेरी लाल के सपने है ना, ये वैसे वाला कार्ड है, मुंगेरी लाल के सपने हैं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, सब कुछ ही है, लेकिन सपना खुलने पर उसके पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हमें पर्सन को बोलना है, यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल। अगर ये कार्ड आता है किसी सिचुएशन में, तो उसे हमने बोलना है कि आपको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। आप सिर्फ सोचो कि सपनों की दुनिया में रहकर आप कुछ पालोगे, तो वैसा नहीं होगा। ये जॉब के लिए आ सकता है, ये प्रोफेशन के लिए, ये मैरिज के लिए, मैरिज के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होंगी उसके पास। जॉब के लिए आता है तो बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, कौन सी एक जॉब को पिक करना है उसे, इस तरह से बहुत सारी उसके पास ऑप्शंस होंगी और किसी एक ऑप्शन को उसे पिक करना है, ठीक है। तो उसे बोलना है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड लगाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हो सकता है आपके जो सोच विचार है वो आपको ज्यादा तंग करे, क्योंकि क्लाउड्स हैं, बहुत बड़ी शेप लिए हुए हैं, हर चीज के नीचे क्लाउड है, हर कप के नीचे क्लाउड है, और आपकी सोच क्या है आपके ऊपर हावी होगी। लेकिन आपको एक लॉजिकल माइंड वाला अपना दिमाग रखना है, लॉजिकल माइंड रखना है। सिर्फ सोचा और कर लिया वैसे नहीं होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने पड़ेंगे और उसके बाद आप उस ऑप्शन को पिक करेंगे। तो इस कार्ड को थोड़ा सा हमें इस तरह से ही समझना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारी इल्यूजन है, बहुत सारे, मतलब आप भटकने वाला कार्ड है, आप भटकोगे रास्ते से। जरूरी नहीं है कि आप इस पे सही रास्ते पर चल सको, भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पर। नेक्स्ट इज 8 ऑफ कप्स।
अब 8 ऑफ कप्स में 8 नंबर देखो हमारा शनि का नंबर होता है, सैटर्न का नंबर, जो कि हमसे बहुत मेहनत करवाता है। हमेशा मैंने बताया 8 इज ऑल अबाउट हार्डशिप, जितना सच बोलोगे उतना फल पाओगे। 8 नंबर वाले इस पर्सन ने बहुत मेहनत करके इतना सब कुछ गेन कर लिया। 8 कप्स आर स्टैंडिंग, ऑल आर इन स्टैंडिंग पोजिशन, ठीक है। बहुत मेहनत करके उसने सब रिश्तों को, सब इमोशंस को, सबको संभाल करके यहाँ पे रख दिया है, लेकिन खुद वो उन सब चीजों को छोड़ छाड़ कर चल दिया, ठीक है। अब ये पर्सन है जो उसे कोई चीज पसंद नहीं आ रही, कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, किसी सिचुएशन में उसे रहना पसंद नहीं आ रहा है, और उन सब चीजों को छोड़कर वो देखो एक मूव करती हुई हमें दिख रही है, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ हमारे कप्स पड़े हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा रही है, और एक गुफा सी जगह हमें दिख रही है जहां पर वो जाना चाहती है। थोड़ा पानी दिख रहा है, पानी के इस तरफ पहाड़ भी है, उस तरफ भी एक पहाड़ है, बट इस तरफ वाले पहाड़ में हमें लग रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि शायद से वो कहीं एक जाकर गुफा में अब बैठना चाहती है। आइसोलेशन का ये कार्ड हो सकता है, यहाँ पर उसको सब चीजों को छोड़ना है, ठीक है। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा कार्ड को देखते हुए ये भी देखेंगे, यहाँ पर हमें सन और मून दोनों चीजें दिख रही है। सन और मून दोनों चीजें दिख रही है, मीन्स कहीं ना कहीं ग्रहण टाइम होता है। जब हमारे पास सन मून एक साथ होता है वो ग्रहण टाइम होता है। मीन्स यहाँ पर इसका वक्त क्या है, खराब चल रहा है, और इसको अभी इन चीजों से उभरने में टाइम लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट इज 9 ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स में हम देखेंगे एक पर्सन एक स्टूल पर बैठा है, इस तरह से वो बैठा है, ठीक है। बिल्कुल एकदम जैसे हमें कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट हो जाती है और उसके बाद हम ऐसे प्राउड फील करते हैं ना, उस तरह से बैठते हैं। और इससे देखो अपने पीछे जो कप्स हैं कैसे लगा के रखे हुए हैं, जैसे हमें अवार्ड्स मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉफीज मिलती हैं, तो हम कैसे उसे डेकोरेट करके रखते हैं ना, हम घर के उस कॉर्नर में जाके उस उन ट्रॉफीज को लगाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग आकर बैठते हैं, ताकि सब लोग आए और देखें और अप्रिशिएट करें, अरे वाह आपको इतनी ट्रॉफीज मिली, आपको इतने सर्टिफिकेट्स मिले, आपको ऐसा मिला, आपको वैसा मिला, है ना। हम लोग भी जब बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स और अपनी सारी चीजें ऐसी वॉल पर लगाकर बैठते हैं जहां से लोग हमें देखें और वो बोले अरे वाह इतना सब कुछ है इनके पास। तो इस पर्सन ने इतने सारे कप्स जो अचीव करे हैं उनको सबको वो लगाकर बैठा हुआ है। पीछे एक कर्टन है और कर्टन के ऊपर उसने अच्छे से उसने अपना बैकड्रॉप लिया हुआ है और उसके ऊपर से उसने कप्स लगाए हैं। मीन्स बहुत खुश पर्सन हमें वो दिख रहा है, उसकी स्माइल देखो, बहुत बड़ी स्माइल वो दे रहा है, और विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है हमारे पास, सब चीजें उसके पास है। विद अ ब्रॉड स्माइल ही इज शोइंग ऑल हिज अवार्ड्स, जो भी उसने पाया है वो एक बड़ी स्माइल के साथ वो आपको दिखा रहा है कि उसके पास ये सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं रेड कलर है जो उसके फेस पर भी, उसके पैरों पर भी, उसकी पगड़ी पर भी, उसके हाथों पर भी, कहीं ना कहीं ये हमें उसकी एक प्राउड फीलिंग को थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना कि एक घमंड में दिखा रहा है। एक प्राउड में और एक घमंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर वो चीज भी इसके अंदर हमें दिख रही है, ठीक है। कि उसने जो एक होता है ना कि खुश होकर किसी चीज को अपनी अचीवमेंट्स बताना, और एक होता है कि बोस्ट ऑफ करके बताना कि मैंने तो ये भी पाया है, तुमने क्या पाया है, जिससे वाली फीलिंग के साथ वो चीजों को शो कर रहा है। वैसे बहुत ज्यादा नहीं है ऐसा, विजुअलमेंट का कार्ड है पीछे, क्योंकि येलो कलर है, हैप्पीनेस एक्साइटमेंट वो सब चीजें हमें दिख रही हैं। जो रेड कलर रेड फेस पे दिखाया गया है, अगर स्किन टोन रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर रेड कलर है इट मीन्स कहीं ना कहीं वो हल्का सा इसमें घमंड जैसी फीलिंग भी आ रही है। नेक्स्ट इज 10 ऑफ कप्स। अब 10 ऑफ कप्स में हमारे पास क्या है, एक रेनबो बना हुआ है और रेनबो के ऊपर हमारे कप्स बने हुए हैं। नीचे बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सिंपल हमारा कंप्लीशन का कार्ड होता है, और सिंपली हम इसमें बोल सकते हैं कि हैप्पी मोमेंट है, ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। जो आपके पास है आपको उस चीज के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। इस कार्ड में हमारे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस नहीं है,
सिंपल मैसेजेस है कि जो चीज आपके पास है उस चीज के लिए आपको एक थैंकफुल रहना चाहिए, ठीक है, थैंकफुल होना चाहिए। ये कभी कभी हमारे पास एक छोटा सा मैसेज भी होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास चीजें हैं तो हम बोलते हैं तो है, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई बिग डील नहीं है ना। अगर हमारे पास अच्छी फैमिली है तो क्या हुआ, अच्छे बच्चे हैं तो क्या हुआ, घर परिवार अच्छा है तो क्या हुआ, पैसा अगर हम कमा रहे हैं तो क्या हुआ, नौकरी कर रहे हैं, हार्डशिप कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हम वहां पर क्या मिस कर रहे हैं, हम वहां पर ग्रेटिट्यूड देना मिस कर रहे हैं। हर किसी के पास अच्छा परिवार नहीं होता, हर किसी के पास अच्छे बच्चे नहीं होते और हर किसी के पास अच्छी नौकरी नहीं होती है। तो हम यहाँ पर क्या मिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर हो सकता है ग्रेटिट्यूड का जो एक भाव है उसका अभाव है हमारे पास, है ना। तो ग्रेटिट्यूड के भाव को, अभाव जो है उसको हटा दो तो आपको और ज्यादा अच्छा फील होगा। 10 ऑफ कप्स हमारे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस नहीं लेकर आता, टोटली फुलफिलमेंट का कार्ड है। हम पूरी तरह से अपनी फैमिली से बहुत खुश हैं और हमारा हैप्पी कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। किसी भी सिचुएशन के लिए आता है तो ये हमारा हैप्पी और पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट है अब कोड कार्ड्स। कोड कार्ड्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, पेजेस से शुरू होते हैं। पेजेस मैंने बताया था मैसेंजर। जब भी हमें कोई भी काम होता है तो काम की डेवलपमेंट होनी होती है ना कहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कहीं ना कहीं से मैसेजेस आते हैं और वहां से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो यहाँ पर ये जो पेज हमें दिख रहा है, इसने अपने हाथ में कप को होल्ड करा है और उसमें एक फिश है। फिश यहाँ पर आपके इमोशंस है जो वो बहुत अच्छे से संभाल रहा है, ठीक है। पीछे जो हमारे पास वाटर है, वाटर भी हमारे इमोशंस के ही बारे में बात करता है। अब यहाँ पर बच्चा और इमोशंस ऐड हो गए हैं। कार्ड को समझने के लिए हमें इस तरह से ही पढ़ना होता है। बच्चा और इमोशंस ऐड हो गया। बच्चे के इमोशंस कैसे होते हैं, पल में ऐसे पल में वैसे, है ना। तो ये हमारे पास जब कार्ड आता है तो ये हमारा टेम्परेरी फेज होता है, बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला फेज नहीं होता। और स्टार्टिंग होती है किसी चीज की, स्टार्टिंग होगी तो उसके बाद वो ग्रो कर जाएगा, है ना। तो टेम्परेरी फेज है, स्टार्टिंग का टेम्परेरी फेज है, उसके बाद वो चीज हमारी ग्रो हो जाएगी। यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये किसी जॉब के लिए या किसी एक रिलेशनशिप के लिए नया नया उस चीज में आया है। 18, 20, 25 साल का बच्चा है जो इन चीजों में आ रहा है, तो अपने इमोशंस को वो संभाल कर बहुत ध्यान से चल रहा है। किस तरह से वो फिश को देख रहा है, अपने इमोशंस को किस तरह से देख रहा है। नई नई एज जब बड़े हो रहे होते हैं तो उस टाइम का अगर हम याद करते हैं तो कैसे होते हैं, इमोशंस उमड़ते हैं, बाहर को निकलते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम अपने आप को सप्रेस नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई पर्सन हमारे पास हो जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, है ना। उस वक्त हमें घर के मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके साथ हमें ज्यादा बात करके अपने आप को सेटिस्फाई करना पसंद नहीं आता। हमें लगता है कि हमें कोई और चाहिए जिसके साथ हम बात करें। तो यहाँ पर यही है, एक नया रिलेशन हो सकता है इस पर्सन का शुरू हो रहा है, नया प्रोस्पेक्ट शुरू हो रहा है, नया कोई प्रपोजल शुरू हो रहा है, नया कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक रिश्ता ही हो। पेजेस के बाद, पेजेस हमारा होता है 11 नंबर, उसके बाद आते हैं हमारे नाइट्स। नाइट्स होता है हमारा 12 नंबर। अब यहाँ पर क्या है, वहां पर इमोशन स्टार्ट हुए और यहाँ पर ये क्या पर्सन कर रहा है, अपने इमोशंस को एक अपने हाथ में पकड़कर घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़ा है, ठीक है। बट अब यहाँ पर ये हम देखें, अगर हॉर्स की स्पीड को देखें तो वो रुका हुआ है, ऐसे नहीं लग रहा कि वो चलता हुआ है और चलते हुए का हमने स्नैपशॉट किया, ऐसी फिगर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने इमोशंस को लेकर खड़ा है, आगे जाने के लिए, पीछे आने के लिए। इस तरह से वो डिलीमा में है कि वो आगे जाए कि पीछे आए। इमोशंस क्या होते हैं, यही होते हैं ना। कभी तो हमें लगता है कि जाकर हमें प्रपोजल दे देना चाहिए और कभी लगता है कि अरे नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया तो बुरा लगेगा, दुख लगेगा, दिल टूट जाएगा, है ना। ये सब चीजें मन में आती है। तो ये पर्सन वैसे वाली एज का, क्योंकि नाइट्स मैंने क्या बताए थे, 25 से प्लस एज के जो एलिजिबल है मैरिज के लिए, ठीक है। तो अब ये पर्सन की एज वैसी सी ही है, ये अपना एक रिश्ता बढ़ाना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है। बट कभी कभी आगे चलते चलते इसे क्या फील हो जाता है कि अगर सामने वाले ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो, वैसे वाली सिचुएशन इसकी आ सकती है। बट ये एलिजिबल है मैरिज के लिए और ये हमारा यस कार्ड भी होता है, ठीक है। तो अगर ये कार्ड आता है किसी सिचुएशन के लिए तो हम इसको यस कार्ड देकर चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स।
अब क्वीन क्या होती है हमारी 35 प्लस एज की, क्वीन एंड किंग्स बोथ आर 35 प्लस एज, दोनों मैच्योर होते हैं, मैरिड पर्सन हम इनको काउंट करते हैं। नीचे देखो इमोशन से किस तरह से है, मतलब पानी किस तरह से बहुत ज्यादा वेवी है, मतलब इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज्यादा है। और इसने जो हाथ में ट्रॉफी लिया हुआ है, ट्रॉफी को इसने कवर करा हुआ है। जो हमने कप्स लिए थे सारे कप्स ओपन थे, बट इन दिस फिगर दिस कप इज ढका हुआ किसी चीज के साथ, है ना, देखो किसी एक ऊपर से उसको कवर करा हुआ। मीन्स कहीं ना कहीं ये लेडी जो है अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकालेगी, ओपन अप करके नहीं बैठेगी। जिस तरह से हमने पेज में देखा कप है, कप में से फिश भी हमें आधी पॉप आउट होती हुई दिख रही है, बट यहाँ पर ये क्या है, इसने कवर करके रखा हुआ अपने इमोशंस को। इमोशनल ऑल्दो वो बहुत है, लेकिन अपने इमोशंस को हर किसी के सामने शो नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा कार्ड है, बच्चों की बहुत अच्छे से देखरेख करने वाली लेडी है, बहुत इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, फेमिनाइन एनर्जीज इसमें बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल ये हमारा यस कार्ड होता है। किसी भी रिलेशनशिप के लिए आता है तो ये हम बोल सकते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है जिसकी एनर्जीज के साथ ये कार्ड मैच कर रहा है, वो पर्सन इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, कंपैशनेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज किंग ऑफ कप्स। अब जो किंग है, किंग के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है, ठीक है, और दूसरे हाथ में इसके पास क्या है, कप्स है। अथॉरिटी के साथ कप्स का होना मतलब अथॉरिटी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। आप लोगों के मतलब हर किसी के घर में मेल मेंबर्स होते हैं, बट आपने देखा होगा कुछ मेल मेंबर्स बिल्कुल एकदम रिजिड जैसे होते हैं, और कुछ मेल मेंबर्स ऐसे होते हैं जो इमोशनल काइंड ऑफ होते हैं, रोने पर आएंगे तो रो भी लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे नहीं नहीं हम मर्द हैं कैसे रो सकते हैं, अरे ठीक है दर्द तो होता है, अरे ठीक है ये तो होता है, दुनिया में ये सब तो चलता है। लेकिन कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, छोटी सी किसी की खबर सुनेंगे तो खुद भी रोना शुरू कर देंगे, दूसरों को संभालने के बजाय उनको संभालना पड़ जाता है कि ठीक है चलो हम देख लेंगे कर लेंगे। तो ये वैसा पर्सन है जो सिचुएशन को, इमोशंस बहुत ज्यादा इसके उमड़ते हैं। पीछे देखो पानी कहाँ है, उठ उठ के ऊपर तक आ रहा है, इमोशंस इसके बहुत ज्यादा उमड़ते हैं, बट स्टिल वो क्या कर लेता है, उनके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि अथॉरिटेटिव पर्सन है ना कहीं चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इमोशनल है ये पर्सन, बट स्टिल अथॉरिटी है इसके पास, काम इसे करवाना आता है, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सूट ऑफ कप्स। आज मैं 3-4 कार्ड स्वॉर्ड्स के भी लूंगी। नेक्स्ट सूट है जो हमारा वो है स्वॉर्ड्स का, और उसके बाद फिर मैं आपके डाउट्स ले लूंगी। अब जहां पर हमारे पास स्वॉर्ड्स आती है, स्वॉर्ड्स तलवार कहाँ पर आती है हमारे पास, अक्सर बैटलफील्ड में आती है, ठीक है। और बैटलफील्ड में हम पहुंचते कब है, जब अच्छाई बुराई में लड़ाई होती है, जब सच झूठ का पता करना होता है, जब अपना हक दिखाना होता है, जब हमें फाइट करके कोई अपनी चीज पानी पड़ती है, वहां पर हमारी स्वॉर्ड्स यूज होती है। तो स्वॉर्ड्स का एक और जो रहेगा, स्वॉर्ड्स का सबसे पहले हमारा एलिमेंट क्या होता है, एयर एलिमेंट होता है। एयर एलिमेंट हवा में चलती है ना, स्वॉर्ड्स हवा में चलाई जाती है, तो एयर एलिमेंट है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। और एयर एलिमेंट हमारा क्या होता है, सोच विचार। सबसे पहले जो लड़ाई बनती है हमारे दिमाग में बनती है, प्लानिंग यहाँ पर होती है, सीधे से बैटलफील्ड में कोई नहीं पहुंचता। राजे महाराजे पहले बैठकर, एक रात पहले 2 रात बैठकर पहले प्लानिंग करते हैं, और जिसने पहले हमला करना होता है वो तो कई महीने कई साल पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देता है, इस तरह से करेंगे उस तरह से करेंगे। केसरी मूवी देखोगे, आपने देखी होगी, उसमें भी आपने देखा होगा कितनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी हुई थी। तो सबसे पहले जो भी विचार है, फाइटिंग है, सच झूठ का पता करना है, वो हमारे दिमाग में ही शुरू होता है। तो ये क्या हो सकता है, एक हमारा थॉट हो सकता है जो अचानक से हमें पता चलता है, तो ये एक विचार होता है। अब क्या है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आने का मतलब है कि अचानक से आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो आपको क्लिक कर जाएगी, और आपकी जॉब की, प्रोफेशन की, इमोशनल लाइफ की, किसी भी चीज की एक नई शुरुआत बन जाएगी। क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस मतलब नंबर वन मतलब शुरुआत होना। अब स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स का मतलब हमारे थॉट प्रोसेस हो जाएंगे, तो मतलब हमें कोई अचानक से एक ऐसा आइडिया आ जाएगा जिसके बारे में, जिस मतलब जो दिमाग में हमारे आते ही हमारी बात बन जाएगी। जैसे हम सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसा कर ले वैसा कर ले,
ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, अचानक से लगता है अरे वाह आइडिया आ गया, हम ऐसा करते हैं तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ऐसी जब सिचुएशन होती है वो हमारा होता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो किसी भी आइडिया का हमारे दिमाग में आ जाना हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। अब हमारा बॉन्ड्स में क्या था, स्टिक्स थी और बॉन्ड्स हमारी जमीन पर लगी हुई थी। ठीक है, सेकंड हमारे कप्स से वाटर एलिमेंट और नीचे हमारे पास वाटर हमें दिख रहा था। थर्ड हमारे पास स्वॉर्ड है और स्वॉर्ड हमारा हवा में ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा पॉइंट करके दिख रहा है। अब यहाँ पर स्वॉर्ड के ऊपर टियारा दिया है और उसके बाद यहाँ पर लीव्स निकल रही है। इट मीन्स जो थॉट आपके पास आ गया है उसकी वजह से अब आपको सक्सेस मिलेगी और इस चीज को आप स्टार्ट कर सकते हो। जहां पर हमारे पास वर्ड्स आती है वहां पर स्ट्रेस, वरीज, डे टू डे लाइफ की, है ना, मेजर अरकाना में ऐसी होती है जो चेंज नहीं हो सकती, वो होके ही रहेगी। लेकिन माइनर अरकाना के जो इवेंट्स हैं वो हम थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर पाते हैं, उनको हैंडल कर पाते हैं। स्ट्रेस को, वरीज को हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं चीजों में। टू ऑफ स्वॉर्ड्स में हमारे पास क्या है, टू ऑफ वॉन्ड्स में हमने क्या करा था, एक बॉन्ड को पकड़ लिया था। ठीक है, टू ऑफ कप्स में हमारे पास क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था एक दूसरे के साथ। अब टू ऑफ स्वॉर्ड्स में हमारे पास क्या है, प्राची मैम स्लाइड चेंज कर दीजिए। अब टू ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या है, हम दोनों चीजों को ही नहीं लेना चाहते। देखो हमने यहाँ पर कट लगा दिया है, क्रॉस कर दिया है, हम किसी चीज को नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर आंखों के ऊपर बैंडेज लगा दिया है, ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है, हम कुछ नहीं देखना चाहते, यहाँ से यहाँ तक कवर कर दिया है, हम ना देखेंगे ना सुनेंगे और ना ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑप्शन को नहीं चूज कर रहे। ठीक है, टू ऑफ टू का मैंने क्या बताया था, हमारे पास चॉइसेस है। बॉन्ड्स में हमने एक चॉइस पिक कर ली, कप्स में हमने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया। अब स्वॉर्ड्स में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चॉइस को पिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चॉइसेस को नहीं लेना चाहते हैं, हम किसी चीज को करना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी ऑप्शन हमारे पास आ रही है, हम हैप्पी नहीं है, हम उस काम को नहीं करना चाहते। नेक्स्ट, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। अब थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में हमारे पास क्या है, एक हार्ट के अंदर तीन तलवारें हमारे पास खुबी हुई हैं, चुभी हुई हैं। इसका मतलब क्या है, अब जहां पर हमारे पास एयर एलिमेंट आ रहा है वहां पर हमारे सोच विचार आएंगे, और एयर एलिमेंट से मैंने क्या बताया था, हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन भी होता है ना, सिग्नल्स हमारे पास हवा से ही आते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को किसी ने हर्ट कर रहा है, ये फिजिकली हर्ट भी हो सकता है, बट फिजिकली हर्ट से ज्यादा क्या है, ये किसी के ना बोलने से हर्ट हुआ कि इतने बुरे शब्द तुमने मेरे बारे में बोले हैं, या इतने बुरे शब्द तुमने मेरे बारे में सोच कैसे लिए हैं। ये वाला कार्ड जब आता है ना, उस पर्सन के मन में ऐसी बात जरूर होती है। जो आपका क्वारेंट होगा ना, उसके दिमाग में ये बात जरूर होगी कि उस पर्सन ने मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे लिया, मेरे बारे में ऐसा बोल कैसे दिया। तो कहीं ना कहीं पीछे देखो क्लाउड्स भी बहुत बड़े दिखाई दे रहा है और हमें थंडरिंग जैसी, बारिश जैसी नीचे हमें लाइंस भी दिख रही है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इसी विचार में है, बहुत ज्यादा उसका थॉट ऐसा ही है कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला गया, मेरे को ऐसा क्यों कहा गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा लोगों ने इसे हर्ट करा है। ठीक है, एक पर्सन ने बहुत बार हर्ट करा, ये भी हो सकता है। और थ्री स्वॉर्ड्स हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा लोगों ने इसे हर्ट करा, दोनों चीजें ही यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अब बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है वो पर्सन, और उसके बाद वो पर्सन जाकर विड्रॉ कर ले रहा है। जब आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हो, तो आप क्या करते हो, विड्रॉ करते हो सिचुएशन में से और कहीं जाकर एक जगह पर बैठ जाते हो या लेट जाते हो। यही इस पर्सन ने करा है, ये अब जाकर लेट गया है। एक स्वॉर्ड इसके नीचे है और तीन स्वॉर्ड्स इसके ऊपर टंगी हुई है। अब जब हमारे सिर के ऊपर, गले के ऊपर, छाती के ऊपर एक तलवार लटकी है, उसका क्या मतलब है कि हम कितनी बुरी सिचुएशन में है कि हर वक्त हमारे ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। एक नहीं, यहाँ पर तो तीन तीन तलवारें लटकी हुई है। इसने सिचुएशन में से विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर सजेशन भी यही है कि आपको सिचुएशन में से विड्रॉ करके थोड़ा एक ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा एक रेस्ट करना चाहिए। लेकिन रेस्ट करने के लिए भी इसके दिमाग में से चीजें नहीं निकल रही हैं। जो स्वॉर्ड्स के एलिमेंट्स होते हैं, जो एयर एलिमेंट होते हैं, उसमें हमारा सोच विचार इतना बढ़ जाता है एट टाइम्स कि हम नींद भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये पर्सन को कुछ
टैरो कार्ड रीडर ऐसा बोलते हैं कि ही इज अ डेड पर्सन, बट ही इज नॉट अ डेड पर्सन। क्यों? क्योंकि देखो उसके जो हाथ हैं, अगर कोई पर्सन मर जाता है तो वो ऐसे हाथ नहीं रख पाता है ना, हाथ जोड़कर वो, तो कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों को रिलैक्स करना चाहता है, सिचुएशन में से विड्रॉ करना चाहता है और रेस्ट करना चाहता है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड से इतना ज्यादा दुखी है। लेकिन उसका दुख क्या है, यहाँ पर बड़ा ही हुआ है, कम नहीं हुआ है उसके बाद, है ना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स तक भी ये अच्छी पेन में, बहुत पेन में है, ठीक है। और वास्तु के अकॉर्डिंग भी क्या होता है कि हम अपने बेड के नीचे ऐसी चीजें नहीं रखते, नुकीली चीजें नहीं रखते, इसके वहां पर भी नुकीली चीज है, इट मीन्स ये वास्तु के हिसाब से भी गलत पोजीशन में है, और वैसे भी मेंटली भी देखो तो ये बहुत गलत पोजीशन में है। रेस्ट करने के लिए लेट भी गया है, स्टिल उसके दिमाग में से सब चीजें खत्म नहीं हुई है। तो ये हमने 4 ऑफ स्वॉर्ड्स तक का कंप्लीट करा है, बाकी का अब हम 13 को और 14 को कंप्लीट करेंगे। तो अब अगर यहाँ तक की चीजों में, यहाँ तक के कार्ड्स में किसी को डाउट्स हैं तो आप सब लोग हैंड रेज करके अपने डाउट्स ले सकते हैं। सुमिता जी, प्लीज अनम्यूट। Hello, ma'am. This is Sumita. Yes, ma'am. Yeah, so we were discussing yesterday कि जैसे 4 of swords है, the 4 is stability and structure card, लेकिन यहाँ पे 4 बहुत depressing सा card है. Similarly, 3 of swords growth का card था बाकी सूट्स में, लेकिन यहाँ पे 3 of growth जो है वो different card है. तो we cannot generalize, right? मतलब वो कार्ड से जो फीलिंग आपको आती है आप वैसे देखते हो, या यू कैन जनरलाइज नंबर वाइज? नहीं, देखो आप कार्ड को फील करके भी देखो, प्लस अगर आप देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक थॉट आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में हमारे पास क्या हुआ, आप देखो वो नेगेटिव पोजीशन में चला गया, वो कुछ भी नहीं ले रहा। जो हमारे स्वॉर्ड्स एलिमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव ही है, काफी सारे कार्ड्स आपको इसमें नेगेटिव ही दिखेंगे। अब 3 में मैंने क्या बोला, एक्सपेंशन हुआ, ग्रोथ हुआ, तो वो क्या हो रहा है, 3 में उसके दुख में ग्रोथ हो गई है, वो और ज्यादा तकलीफ में आ गया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में आकर वो जो दुख तकलीफ है उसका स्टेबल हो गया है, वो उसको सोने भी नहीं दे रहा, इतना स्टेबल हो गया दुख तकलीफ उसका। ओके, नाउ आई कैन रिलेट बेटर। हाँ, वो इस तरह। Yeah, that's a better relation. Thank you so much. Yeah. Okay, thank you. Ajay, please unmute. Hello, good evening, ma'am. Good evening. Thank you for the session. Thank you, ma'am. मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मैम, आप लास्ट टाइम बोल रहे थे ना वो सब टैरो कार्ड की मेडिसिन होती है, रेमेडीज होती है। हाँ। तो वो आप कभी सिखाने वाले हो हम लोगों को? हाँ मैम, ये हमारा टैरो का हो जाएगा, ये वाला राइडर वेट का, उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अगर किसी को कोई भी डाउट है जो मैम ने अभी बताया है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क योर डाउट। एंड टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, दैट इज 11th and 12th, both days it will be the off for Raksha Bandhan. So दोनों ही दिन हमने ऑफ रखा है because some are celebrating on 11th and some are celebrating on 12th. So both days it will be off. Next session हमारा 13 को होगा. Zoom link will remain same. So on Saturday we will continue and 2 days it will be off. Yes, Abhay, please unmute. Good evening, ma'am. Good evening, sir. मैम एक्चुअली मुझे जस्ट ये पूछना था कि जैसे कि आपने कप्स के बारे में बताया, सॉस के बारे में बताया, तो ये एलिमेंट्स इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्या मेजर अरकाना पे भी एलिमेंट्स के इफेक्ट होते हैं? क्योंकि मेजर अरकाना में भी सॉर्ट्स है। अगर जस्टिस का कार्ड देखा जाए तो क्या जस्टिस के कार्ड के अंदर को भी सॉर्ट से रिलेटेड करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल रिलेट होता है। जस्टिस के कार्ड में भी स्वॉर्ड्स का एलिमेंट जो है वो रिलेट करता है। और जस्टिस के कार्ड में मैंने ये बताया था कि यहाँ पर सच और झूठ के लिए जो भी न्याय रहेगा सच और झूठ के बेसिस पर ही होगा, है ना। तो सच और झूठ कहाँ से आएगा आपका, आप रिलेट करोगे ना उसको। सारे एलिमेंट्स हमारे मेजर अरकाना में खैर सारे ही एलिमेंट्स आते हैं, बट मेजर अरकाना में हम इन एलिमेंट्स को इतना ज्यादा नहीं देखते, क्योंकि मेजर अरकाना के जो कार्ड्स है ना खुद ही बहुत ज्यादा इंटरप्रेटेबल है।
हर एक चीज, जैसे वहां पर जजमेंट के लिए पर्सन है तो वहां पर आप पिक्चर को देखकर बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं चीजों को। जस्टिस के लिए है, आपको वहां पर रेड कलर भी दिख रहा है, वहां पर स्वॉर्ड्स भी दिख रहा है, वहां पर स्केल भी दिख रहा है, वहां पर इतनी सिंबोलॉजी है ना, आप सिंबोलॉजी और कलर्स के बेसिस पर ही बहुत कुछ पता कर सकते हो। और एलिमेंट्स तो डेफिनेटली आप हर कहीं यूज कर सकते हो, जहां पर आपको जो एलिमेंट दिखेगा अब वहां पर वो रिलेट कर ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैम मैजिशियन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। सारे एलिमेंट्स हैं, हाँ। तो वो क्या करेगा, मैजिशियन एक ऐसा पर्सन है जो अपना काम किसी भी तरीके से निकालेगा। साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, 4 चीजें होती हैं, 4 ही एलिमेंट है, वो कुछ भी करेगा लेकिन वो अपना काम निकलवा कर रहेगा। उसमें इतना टैलेंट है, वो इतना स्किलफुल पर्सन है। अब ये पॉजिटिव पोजीशन पर आएगा तो वो पॉजिटिव पर्सन के ट्रेड्स कैरी करेगा। अगर वो नेगेटिव कार्ड्स के साथ आता है, आजू बाजू उसके आगे पीछे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, नेगेटिव पोजीशन पर आ रहा है, इट मीन्स वो आपके साथ बिट्रेल भी करेगा अपना काम निकलवाने के लिए, वो आपको यूज भी कर सकता है, वो आपका साथ देता चला जाएगा लेकिन अपना काम निकालता चला जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सी पोजीशन पर कार्ड आ जाएगा। तो 2 ऑफ मैजिशियन में हमारे पास 2 नंबर है, 1 नंबर का हमारा कार्ड है, और वो पर्सन क्या है, चारों चीजों में से कोई भी चीज यूज करेगा। अपना वो डंडा भी यूज कर सकता है, वो दिमाग भी यूज कर सकता है, वो इमोशनली भी आपको बेवकूफ बनाकर किसी भी तरीके से वो अपना काम निकलवाएगा। चारों एलिमेंट्स रखने का मतलब ही यही है उसका। तो मैम अगर इसमें अगर ये चीज देखी जाए तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे कि यस नो और उसके आगे क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन जाएगी। देखो अब ऐसा है, क्वेश्चन क्या है उसके बेसिस पे हमारा आंसर जाएगा। अब कोई अगर पॉजिटिव पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आकर पूछा कि मेरा एक ये प्रपोजल आया है मेरे लिए शादी का और मेरे को जानना है कि वो पर्सन कैसा पर्सन है, तो आपने वो कार्ड निकाला, फॉर एग्जाम्पल आंसर में आपका मैजिशियन आया, तो आप क्या बोलोगे कि वो एक पर्सन ऐसा पर्सन है जिसमें सब तरह की क्वालिटीज है। आप उस वक्त ये नहीं बोलोगे वो आपको मिस यूज करेगा। लेकिन अगर उससे पहले या जब आपने रीडिंग करी है उससे पहले नेगेटिव ट्रेट चल रहा है, कोई पर्सन बोल रहा है कि मेरा बहुत बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे चीट कर रहा है या नहीं, मेरे को कुछ समझना है, और वो पर्सन का कार्ड हमारे पास आता है क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन चल रहा है ना, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कहीं ना कहीं फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि वो कार्ड आ रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं यस अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड वो पर्सन आपके साथ कुछ भी कर सकता है, वो अपना काम निकलवाने के लिए आपको कैसे भी यूज करेगा। तो अब दोनों सिचुएशन हो गई ना, अब पहले से ही हमने उसको गलत नहीं बताना, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि मेरा इस पर्सन के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत धोखे हो रहे हैं, हम दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं उसको कि वो पर्सन के ट्रेट ही ऐसे हैं। क्लियर हुआ? हाँ मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सारिका जी प्लीज अनम्यूट। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड वेरी इवनिंग। नाइस सेशन। थैंक यू मैम। मैम ये जो आप हर एक किस्म कार्ड में बताए ना, पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है, तो ऐसे मेजर और माइनर आर्काना क्या आप देने वाले हैं क्या कि ये यस कार्ड है, हाँ नो मैम, कार्ड अभी है, या लास्ट फिर? डे जब हम करेंगे ना रीडिंग करने हाँ, से पहले वो हम आपको दे देंगे, सामने से ही मैं बट बताऊंगी। ये मैम जैसे क्वेश्चन रहेगा हम्म। मतलब क्वारंट का, वैसे अनुसार अगर पेज ऑफ कप आया तो आपने बोला यस कार्ड है, तो वो रिलेट में रहेगा। तो अगर क्वेश्चन नो भी रहेगा मतलब निगेटिव रहेगा और ये यस कार्ड आ गया मतलब इट्स ट्रू ना, मतलब ये सिचुएशन होने वाला है, ऐसे लेना है अपने को। ये हम रीडिंग करेंगे ना तभी आपको क्लियर होगा, अभी आपको अच्छा, क्लियर नहीं ओके है ना। ओके 5th डे ओके पे मैम, हम रीडिंग करेंगे, 4th डे में ट्राई करूंगी मेरा कंप्लीट हो जाए, और 5th डे हम ओके रीडिंग पे लगाएंगे, तो 5th डे में आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। लीना जी प्लीज अनम्यूट। लीना जी आपका माइक ऑफ है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मैं पूछ रही थी, जैसे आपने अभी बताया कि कोई आपसे पूछता है कि वो मुझे बिट्रे तो नहीं कर रहा, उसमें मैजिशियन आ जाए, लेकिन ना उसके बाद उसका कार्ड एम्प्रेस का आ जाए,
या 4 ऑफ वन आ जाए, तो उसका क्या मीनिंग रहेगा? मैम ये रीडिंग वाले क्वेश्चन हम अभी नहीं लेंगे, रीडिंग हम 5th डे पे करेंगे। वहीं पर हम इस चीज को पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि किस कार्ड के साथ कैसा रहता है ना, और आपको कार्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो आप उसी के साथ उसको अटैच करते चले जाएंगे। ओके, है ना, ये 5th डे पे जब हम रीडिंग करेंगे तभी आपके डाउट सॉल्व होंगे। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा सिखा थैंक यू मैम। रहे, थैंक यू। अभय जी आपने अभी हैंड रेज अगेन दोबारा किया है? यस 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 मैम। हाँ जी सर। मैम मुझे जस्ट ये पूछना था कि जब आपने अपने टैरो की जर्नी शुरू की थी, तो जब आप मेजर अरकाना पढ़ रहे थे और माइनर अरकाना जब आप स्टडी कर रहे थे, तो उसमें आपको डिफिकल्टी क्या फेस हुई? मुझे एक्चुअल लाइफ में या अभी की बात कर रहे नहीं नहीं नहीं, जैसे कि जब आपने ये स्टडी की, हो? जब आप मेजर अरकाना पढ़ाई कर रहे थे, माइनर अरकाना पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें आपको मेजरली डिफिकल्टी क्या हुई? उसमें आपको टफ चीज क्या लगी उसमें? वो जिसमें टफ चीज जो मुझे लगी थी ना, वो मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी। ओके ओके मैम, ओके, वो सब थैंक यू आपको, मैम। वो सब आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। होमवर्क यही है, मेजर अरकाना के 5 कार्ड्स आप पिक करेंगे जो आपको आपकी लाइफ के साथ रिलेट करवा दे कि ये मेजर प्रॉब्लम आया था और ये मेजर चेंज मेरी लाइफ में आया, तो मैं अपने आप को इस कार्ड के साथ रिलेट कर सकता हूँ। ओके मैम, हाँ, तो अब आप आंसर देने के लिए रेडी रहेंगे मुझे। श्योर मैम, श्योर। सर्टिफिकेट आपको अब तभी मिलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग कोशिश करो, आप इसी तरह से कार्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि अब कोई सा एक कार्ड उठा रहे हो, जैसे आपने फूल कार्ड उठाया है ना, फूल कार्ड को आप कंपेयर करो कि कब आपको ऐसा लगा कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो और सब लोगों को लग रहा था आप ये बेवकूफी कर रहे हो, बट वो चेंज आपके लिए एक बेनिफिशियरी चेंज बना, है ना। कोई ऐसा एक इवेंट आपकी लाइफ में जरूर हुआ होगा, लोगों ने सोचा होगा आप बेवकूफी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि मेरे को ये चीज करनी है और वो चीज आप करते हो और वो आपके लिए बेनिफिशियरी चेंज बन जाती है। ठीक है, इस तरह से आप कोई से 2 3 5 कार्ड, अभी जैसे 2 डेज का ब्रेक है तो आप इनको लेकर शुरू करो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छा लगेगा। मेजर अरकाना के 5 कार्ड्स आप ऐसे अलग कर लो जिनमें आपको बहुत ज्यादा येलो कलर दिख रहा है, तो आपको समझ में आएंगे कि ये कहाँ कहाँ कलर हमें दिखाई देता है और उसका क्या मीनिंग होता है। कार्ड्स आपको इजी करने में, याद करने में इजी पड़ेगा। उसके बाद डार्क एनर्जीज आपको कहाँ कहाँ दिख रही है, उन डार्क एनर्जीज का क्या मतलब आ रहा है, कहीं ऑब्सेशन आएगा, कहीं नेगेटिविटी आएगी, कहीं ऐसी चीजें आपको आएंगी। तो इस तरह से उन चीजों को थोड़ा थोड़ा आप अभी से रीड करना शुरू कर दो। ठीक है, और मेजर अरकाना के लिए सीरियसली मैं आप लोगों को बोलूंगी, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कौन सा कार्ड आपकी लाइफ से आपको रिलेट हो रहा है। ठीक है, अभी और डाउट है? प्राची मैम डाउट ले लीजिए, हैंड रेज है। कुंतला जी प्लीज अनम्यूट। शकुंतला जी प्लीज अनम्यूट। रश्मि जी प्लीज अनम्यूट। थैंक यू सो मच अंजलि मैम। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, रश्मि जी बताएं। अभी आपसे जैसे ऑफ कोर्स यू आर डूइंग अ वेरी नोबल वर्क एंड आई एम रियली एंजॉयिंग, पर समझो ये 5 दिन मैंने आपके साथ जो ये किया, सो विल आई बी एबल टू रीड इट इन फ्यूचर फॉर द अदर पीपल आल्सो? डेफिनेटली आप यस नो क्वेश्चंस तो बिल्कुल इजीली ले पाएंगे, और थोड़ा सा आप मेहनत करोगे ना तो आप बाकी प्रोफेशनल लेवल पर जो अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो चीजें भी आप कर पाएंगे। अभी यस नो रीडिंग आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, 2 दिन के बाद ही आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस क्वेश्चन का मुझे यस बोलना है, किस क्वेश्चन का मुझे नो बोलना है। तो ये एंड आप वेयर विल बी द डेक्स अवेलेबल? डेक्स यू हैव टू परचेज फ्रॉम द मार्केट, अमेज़न और किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। ठीक है, बस तो फिर आई एम वेरी हैप्पी, मतलब इतने ऐसे यू आर टीचिंग वेरी गुड मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। जी प्लीज अनम्यूट। हेलो मैम।
हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम कार्ड्स की रीडिंग पिक करते हैं हम करंट एनर्जीज के बेसिस पे, राइट? सपोज कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी क्वेरेंट का ये पूछा है कि ये पर्सन मेरे लिए लाइफ पार्टनर एज कैसा रहेगा, और हमें कार्ड पॉजिटिव आया, तो मैम वो जैसे वो उसकी करंट एनर्जीज के बेसिस पे हमें दिख रहा है कि ये पर्सन अभी ऐसा है या उसकी फीलिंग्स ऐसी है, तो फ्यूचर में तो फिर मैम डिसीजन कैसे होगा वो उस करंट एनर्जीज के बेसिस पे हम डिसीजन कैसे दे पाएंगे करंट को, मतलब मैम ये आप जो कह रहे हैं इसमें क्या है, किसी रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए या किसी चीज को आप डीप एनालिसिस अगर करते हैं तो उसमें हम 1 कार्ड रीडिंग नहीं करते, उसमें हम 5 कार्ड रीडिंग, 7 कार्ड रीडिंग या 10 कार्ड रीडिंग करते हैं, सो दैट हमें पता चले कि वो पर्सन हमारी लाइफ में किस वजह से आया है, उसकी और मेरे रिश्ते की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, वीकनेस क्या रहेगी, ऑब्स्टेकल्स क्या आएंगे, आउटकम क्या रह सकते हैं, एक रहता है ना कि बेसिक शेडो क्या है उस चीज की, वो हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं भी कि नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस का पूरा एक हमारा सेट बनता है, 7 to 10 क्वेश्चंस का, तो उसके बेसिस पर होता है। ओके, तो जैसे हम ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे करंट एनर्जीज जैसे अभी पॉजिटिव है, हम जैसे मैं 7 डेज बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ तो अच्छे कार्ड है, तो अगर मैं 7 डेज सैड मोमेंट में चली जाऊंगी तो वो एनर्जीज मेरी अफेक्ट करेगी रीडिंग्स को? हम कार्ड्स की जो एनर्जीज लेते हैं ना, कम से कम 21 डेज के बाद करते हैं चेंज, मतलब 21 डेज तो आप मानोगे कि आपको जो एनर्जीज मिल रही है वो सेम रहती है, और वैसे अगर आपको लगता है तो आप एवरी 3 मंथ्स के लिए रीडिंग कर सकते हो कि नेक्स्ट 3 मंथ तक के लिए पर्सन की एनर्जीज कैसे रहने वाली है, नेक्स्ट 6 मंथ तक कैसे रहने वाली है, करने वाले 1 साल 2 साल की भी करते हैं, बट चेंजेस आते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, आप देखो आज आप जैसे हो, आप 1 महीने के बाद बिल्कुल वैसे नहीं रह सकते, लेकिन आज आप बिल्कुल बुरे हो और 1 महीने में आप में इतने ड्रास्टिक चेंजेस आ जाए, ये भी नहीं होता, तो एनर्जीज ग्रेजुअली डेवलप करती है, ग्रेजुअली चेंज होती है, तो आप एवरी 3 मंथ्स के लिए आप रीडिंग कर सकते हो किसी भी पर्सन की। मैम मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो कितना रहता है, मतलब 1 जो ईयर। 1 ईयर का? ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, लविंग द सेशन, मैं बहुत इतनी इजीली अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि ज्यादा कुछ क्वेरीज होती नहीं है, तो थैंक यू सो मच, या थैंक यू। नीति जी प्लीज अनम्यूट। हेलो मैम। जी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जो आप कोर्स मतलब कंडक्ट करेंगे आगे, तो उसके अंदर आप एक कार्ड को जो अपने हमारी लाइफ की जो 5 एस्पेक्ट्स होते हैं उससे रिलेट करेंगे, लाइक रिलेशनशिप, हेल्थ, एजुकेशन, करियर एंड फाइनेंस? हेल्थ रीडिंग नहीं, हेल्थ अलग से रहता है। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई कार्ड पिक किया, जैसे द लवर्स का कार्ड आया, तो द लवर्स को कार्ड को अगर किसी करंट का क्वेश्चन है, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है और लवर्स का कार्ड आया, तो क्या आंसर होना चाहिए? रिलेशनशिप का हाँ, मैं क्वेश्चन है? वही चीज बोल रही हूँ, रिलेशनशिप ओके रहेगा, करियर रहेगा, उसमें ओके हम इसको लेकर चलते हैं, फैमिली के लिए या किसी भी और ओके तरह की प्रॉब्लम के लिए, बट हेल्थ को हम इसके साथ रिलेट नहीं ओके करते कि हेल्थ टैरो क्या है, एक अलग कोर्स रहता है। ओके मैम, ओके। अदर देन इसमें सब आएगा आपका, सब आएगा ना मैम? सब मतलब आएगा, आप मैम ये कार्ड को मतलब सारे एक्सपर्ट से डिफाइन सारे करेंगे? एक्सपेक्ट उसके होते ओके हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। If anyone has doubts, please switch on your cameras and raise your hands. Shakuntala ji, Jay ji, you can unmute and please open your videos. I guess they are not here. So ma'am, we don't have any more doubts and we can end the session. अगर किसी और को कोई doubt है, so we will wait another 1 or 2 minutes. You can raise your hands and ask your doubt. So next session जो होगी, thank you श्रद्धा जी, thank you so much. So next session will be after 2 days, कल और परसों, यानी कि 11th and 12th it will be the holiday and then 13th को we will keep the 4th session, then 14th को 5th session. So see you all on 13th and happy Raksha Bandhan to all of you. Enjoy with your families and अच्छे से सब celebrate करें. Have a lovely 2 days का weekend, आराम से enjoy करें. Then we will continue on 13th. Thank you so much everyone. Thank you so much ma'am. Thank you so much everyone. Thank you Prachi ma'am.
मैम मैंने तो क्वेश्चन डाला था डेक के लिए, लेकिन किसी ने पूछा तो आपने बता दिया, इसलिए मैंने। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन।